शेप। शेप किसे कहते हैं? किसी भी चीज के आकार को। आकार मतलब किसी भी चीज कोई बनावट है उसको क्या कहेंगे हम? शेप। आकार या शेप कहेंगे, ठीक है। शेप को हिंदी में कहते हैं आकार, और आकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेप। तो हमने आज ये शेप बनाई है, ठीक है। ये शेप दिख रहे हो, तुम सोच रहे हो कि यूं ही बनी हुई है, लेकिन ऐसे ही हमारे पास चीजें भी होती हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। तो हमारे क्या है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? आयत। क्या कहते हैं? आयत में क्या होता है? ये वाली लाइन तो बराबर होती है, ये लाइन बराबर होती है, ठीक है। दो लाइन एक जैसी होती है, दो लाइन एक जैसी होती है। पूरी लाइन सेम नहीं होती, देख रहे हो? ये दोनों छोटी छोटी है, ये लंबी लंबी है कि नहीं? अलग है। आयत में क्या क्या आता है? आपकी जो इरेजर होती है किस में आती है? आयत में। आपके पास जो बिस्किट का पैकेट होता है वो किस में आता है? ऐसा ही होता है, लंबा सा होता है, और ये थोड़ा ये कम चौड़ा होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? आपकी इरेजर जो होती है ऐसी होती है। ये जो बोर्ड दिख रहा है किस में दिख रहा है? कौन से शेप में दिख रहा है? आयत में, मतलब रेक्टेंगल में। समझ में आया? आयत में समझ में आया। और रेक्टेंगल में कौन कौन शेप होती है? इसमें हमारी इरेजर आती है। इरेजर की जो बनावट होती है उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। और हाँ, और जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स और डिब्बी होती है, जिसे पेन बॉक्स वगैरह बोल सकते हो, जिसमें पेन पेंसिल इरेजर ये सब चीज रखते हो, तो उसकी शेप कैसी होती है? रेक्टेंगल। ऐसी होती है ना, है ना? लंबी लंबी और कम चौड़ी होती है, ऐसी। समझ में आ रहा है बेटा? बेटा इधर देखो, इधर समझ में आ रहा है? आपकी जो डब्बी होती है स्कूल वाली, वो भी ऐसी इस रेक्टेंगल शेप की होती है। इरेजर कौन सी शेप की होती है? रेक्टेंगल शेप की। और ये बोर्ड जो किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का। अब आते हैं हम ट्रायंगल पे। ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज क्या कहते हैं? त्रिभुज क्यों कहते हैं? 1 2 3। जो इसके कॉर्नर है कितने हैं? 3। कितने कॉर्नर है इसके? 3। तो तीन, जिसकी ये क्या है? ये 1 2 3 3 कोने होते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल या त्रिभुज। तो ये बेटा साइलेंट है ना, ठीक है। तो ये कौन कौन सी चीजें आती हैं ट्रायंगल में? समोसा हमारा किस में आता है? वो पानी आ गया ना समोसे का नाम सुन के। समोसा किस में आता है? ट्रायंगल में आता है ना। आजा, टेंट वगैरह जो होते हैं, वो जो झोपड़ी वगैरह होती है, वो किस में आती है? ट्रायंगल में। ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल में आती है, झोपड़ी इसमें आती है, उसके भी तो ऐसे बने होते हैं 3 कोने। और समोसे के भी उसमें है। ट्रायंगल का समझ में आ गया, और रेक्टेंगल का समझ में आ गया। समोसा समझ में आ गया ना, किस में आता है? ट्रायंगल में आता है। और क्या समझ में आता है? समोसा भी तो ऐसे होगा ना। समोसा ऐसे ही होगा। अच्छा, वो ये खाने की चीजें तो बच्चों को सब पता है, ठीक है। और क्या, हमारी जो बर्थडे कैप होती है, कैप हम अपने बर्थडे पहनते हैं, वो भी कौन सी शेप होती है? ट्रायंगल, ठीक है ना, यही होती है। और क्या होता है? हम जो मेहंदी कीप लगाते हैं वो भी इसी शेप में होती है। अब आते नंबर 3 हम सर्कल पे। सर्कल, ठीक है। सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। सर्कल की कैसी शेप होती है? गोल गोल। हमारे जो पैसे होते हैं, सिक्के जो होते हैं, कौन से शेप में होते हैं? गोल गोल। सर्कल। बाल्टी। सर्कल, ठीक है। और जो हमारे हैं लड्डू जो होते हैं और रसगुल्ले जो होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर्कल, गोल गोल बनाए जब है पानी पी। और ओवल। ओवल की कौन शेप होता है? अंडाकार कौन शेप होती है? अंडाकार तो मतलब अंडा भी तो इसी शेप का होता है ना? होता है ना, होता। और एक जो वो होती है वो भी है ना ओवल के आकार का। अंडा भी कैसा होता है? ये ओवल ही होता है, गोल गोल नहीं होता। आलू होता है, आलू इसमें भी, पर आलू की शेप भी कई तरह की होती है। आलू भी तुम लगा सकते हो, इसी में ही होता है। बैट बॉल वाली बैट बॉल वाली तो सर्कल होता है बेटा, ऊपर। हाँ। और ये स्क्वायर में क्या होता है? वर्ग कहते हैं हिंदी में। स्क्वायर में क्या होता है? एक चीज सेम होती है कि इसमें चारों लाइन जो होती है ना सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है चारों लाइन। इसमें क्या क्या आता है? कौन बताएगा कि इसमें कौन? ब्रेड। और बताओ क्या आता है इसमें? एक ब्रेड और ईट।
ईंट इसमें नहीं आती, ईंट बुद्धू इसमें रेक्टेंगल में आती है। बुक या बुक तकिया सब बेटा इसमें रेक्टेंगल में आती है। तकिया लंबी सी होती है, चौड़ी कम होती है। इसमें ब्रेड, उसने सही बताया, ब्रेड आता है उसमें। ओके, और भी और खाने की कौन सी चीज होता है, क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या आता है बताओ। तो डिब्बा इसमें नहीं आते। और उसकी शेप भी ऐसी होती है, ढोकले की भी। आई समझ में? सोन पपड़ी भी ऐसी होगा। और सोन की चीजें होती है हमारी, उस यही सब शेप में बनी होती है। ठीक है ना? आया समझ में कि नहीं आया? आया? ओके, अब आएंगे हम ये सिलेंडर की, जो सिलेंडर को हिंदी में कहते हैं बेलन। सिलेंडर में क्या क्या आता है, हमारे डब्बे आते हैं। हमारा सिलेंडर ही देखा है, जो गोल हो और थोड़े लंबे हो, गोल हो और लंबे हो। इसकी भी शेप किस में आएगी, सिलेंडर में आएगी। अरे बोतल भी, हाँ, बॉटल, थर्मस सब किस में आते हैं, ये सिलेंडर वाली शेप में आते हैं। आया समझ में? ये समझ में आएगी शेप क्या क्या होती है। हम जो चीजें यूज करते हैं उनकी ये बनावट होती है, उनको क्या कहते हैं, शेप। कोई भी है ना, ठीक, अब समझ में आ गया शेप किसे कहते हैं। ये चीजें क्यों बनी होती, तुम सोचते हो कि पता ना दीदी लिख कर ये दे देती है याद करने के लिए, पता क्या रहता है ये बोलते हो ना, बोलते हो। तो अब समझ में आ गया ये शेप्स का ये वैल्यू समझ में आ गया, इनका पहचान हो गई। किस किस को समझ में नहीं आया हैंड अप कर दो। नहीं आया बेटा समझ में? आ गया? बोला करो, मुंडी ना हिलाया करो, ठीक है। और किसको समझ में नहीं आया, रूही समझ में है? अच्छा, और तो पता पड़ गया ये शेप्स क्या होती है, हम जो यूज करते चीजें ये उनकी ही, हाँ उनकी ही शेप होती है। ओके ओके।